हेलो एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे स्वैपिंग के बारे में। स्वैपिंग का प्रोग्राम हम देखेंगे पाइथन में। और स्वैपिंग के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। एक तो है यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड दूसरा तरीका है विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो आज हम दोनों तरीके से सीखेंगे एक ही प्रोग्राम में। सबसे पहले यूजिंग थर्ड वेरिएबल, उसके बाद हम दोबारा आएंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल वाले पे और फिर हम दोनों को बारी बारी से लर्न भी करेंगे ये किस तरीके से वैल्यू को स्वैप कर लेता है। सो चलिए सबसे पहले हम IDLE स्टार्ट करते हैं। जहां हम पाइथन की कोडिंग लिखते हैं, तो मैंने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया और अब मैं सर्च कर रहा हूँ IDLE। तो मेरे सामने ये पाइथन आ चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। राइट, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने पाइथन IDLE ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं अपना कोड लिखूंगा। हमें क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप का मतलब होता है दो वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपस में एक्सचेंज कर देना। मतलब अगर मैंने ए में 1 और बी में 2 लिया हुआ है, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, उनकी वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा हम इसे समझते हैं। सबसे पहले कोड, तो मैं दो नंबर इनपुट लेता हूँ, a इक्वल टू और INT लगाना होगा बिकॉज हमें नंबर इनपुट लेना है। फिर इनपुट फंक्शन और मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैंने इस तरीके से फर्स्ट नंबर इनपुट ले लिया है। अब मैं सेकेंड नंबर इनपुट लूंगा बी में, तो मैंने फिर से INT यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। और फिर से इनपुट फंक्शन और मैंने कहा एंटर सेकेंड नंबर। तो हमारे पास सेकेंड नंबर भी आ चुका है। राइट, तो अब हमें इसे स्वैप करना, एक्सचेंज करना है। तो स्वैप करने के लिए हम थर्ड वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। थर्ड वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले सी और सी इक्वल टू मैंने कहा ए, यानी ए की जो वैल्यू थी वो सी में आ गया और अब ए में मैंने बी का वैल्यू कर लिया और बी इक्वल टू सी, यानी जो ए का वैल्यू मैंने सी में रखा था अब वो बी में आ गया, यानी स्वैपिंग हो चुका है। तो हम इसे चेक करते हैं। तो प्रिंट ए और प्रिंट बी, मैं इसे सेव करता हूं। मैंने SW नाम से इसे सेव कर लिया। मैं इसे रन करता हूं। देखो ये राइट वाला विंडो है, यहाँ सारा आउटपुट हमें दिखेगा। तो मैंने यहाँ से रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक किया। देखो एंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज आ गया और मैंने पहला नंबर 1 एंटर किया और फिर दूसरा नंबर 2 एंटर किया। अभी स्वैप होके 2 और 1 आ गया, लेकिन हमें इस तरीके से पता नहीं चल रहा है कि स्वैप हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसे एक मैसेज के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, यानी स्वैपिंग बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ स्वैपिंग से पहले मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट ए कॉलन कॉमा ए, यानी ए इक्वल टू ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट बी और बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये था बिफोर स्वैपिंग और मैं यहाँ फिर से प्रिंट करता हूँ आफ्टर स्वैपिंग। राइट, सो सेम मैसेज हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देखो जो वेरिएबल ए और बी है उसकी वैल्यू मैं यहाँ स्वैपिंग से पहले प्रिंट करा रहा हूँ और स्वैपिंग के बाद ए और बी की वैल्यू क्या होगा हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इसे फिर से रन करता हूँ। ठीक है, रन मॉड्यूल अभी सेव करने के लिए पूछेगा, हमें इसे ओके करना है। ओके करते ही एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फिर से 1 एंटर किया और 2 एंटर किया। अब देखो हमारे पास मैसेज आ गया कि ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 था, बट आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 हो गया। हम इसे समझते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ, यानी ये कोड स्वैप कैसे हो गया। तो हम अगले विंडो पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारा कोड हमारे सामने है, इसे हम लर्न करते हैं, इसे हम समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा था। तो चलिए, तो हमारे सामने कोड आ चुका है और हमें इसे समझना है। तो हम इस कोड को समझते हैं कि ए और बी की वैल्यू आपस में एक्सचेंज कैसे हो गया। तो आप देखो हमारे सामने कितने वेरिएबल हैं, ए बी एंड सी। हमने इनपुट किस में लिया हुआ है, ए एंड बी में। तो हम इसे बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास वेरिएबल ए था तो मैंने ए बना लिया। फिर वेरिएबल बी था तो बी ले लिया और फिर एक और वेरिएबल था सी।
तो अभी मेरे पास 3 वेरिएबल आ चुके हैं जो हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया है। अब हमने इनपुट लिया तो सपोज मैंने ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू मैंने यहाँ से 2 इनपुट लिया था। अब हम कोड को समझते हैं। आप देखो इस लाइन में, यहाँ फर्स्ट लाइन में यहाँ क्या हो रहा है, c इक्वल टू ए, यानी a वेरिएबल का जो वैल्यू है वो b में चला जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो अब ये b में आ जाएगा, सॉरी c में आ जाएगा और c का वैल्यू हो गया 1। अब नेक्स्ट लाइन में देखो आप, नेक्स्ट लाइन में यहाँ हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू बी, यानी जो b का वैल्यू है वो a में आएगा। तो b का वैल्यू 2 है, वो a में आ जाएगा। तो a का वैल्यू 1 खत्म हो जाएगा और अब a का वैल्यू हो जाएगा 2। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वैरी करे, यानी चेंज हो जाए। तो जैसे हम नई वैल्यू असाइन करते, पुरानी वैल्यू खत्म हो जाता है। तो जो पुरानी वैल्यू 1 है वो खत्म हो गया, अब उसकी जगह b का वैल्यू a में असाइन हो गया, दैट इज 2। अब देखो यहाँ जो तीसरा लाइन है हमारा, इसमें b इक्वल टू सी, तो c का वैल्यू b में आ रहा है। तो c का वैल्यू क्या है, 1। तो अब वो कहाँ आ रहा है, b में, तो b का जो वैल्यू 2 था वो खत्म हो जाएगा और b का वैल्यू हो गया 1। तो इस तरीके से a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो गया। तो ये था कोड हमारा स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी हम दोबारा अगले प्रोग्राम में हम देखते हैं स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल, राइट। तो मैं वापस फिर से कोड वाले विंडो में जाता हूं। तो हम कोड विंडो में आ चुके हैं, इसी प्रोग्राम में मैं चेंज करता हूं। तो देखो अभी ये वाला लाइन हमारा खत्म हो गया और अब हमें फिर से ए और बी की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करना है। तो हमने सबसे पहले ए में इनपुट लिया, फिर हमने बी में इनपुट ले लिया और यहाँ हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं बिफोर स्वैपिंग। अब उनकी वैल्यू चेंज होनी, एक्सचेंज होनी है, तो उसके लिए हमें कोड लिखना है, लेकिन विदाउट थर्ड वेरिएबल। विदाउट थर्ड का मतलब अब हम सी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ए और बी के हेल्प से हम इन वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो स्टेप्स, ए इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए में ए और बी का सम स्टोर हो गया। ए में जो पुरानी वैल्यू थी खत्म हो चुका है, अब नया वैल्यू आ गया है। फिर बी इक्वल टू ए माइनस बी और फिर से a इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। तो ये कोड हमारा रेडी है, लेकिन हम इसे चेक करते हैं कि ये वर्किंग है कि नहीं। तो सबसे पहले सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो रन मॉड्यूल आ गया। एंटर फर्स्ट नंबर, देखो नीचे आ रहा है। मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर 1 एंटर किया और सेकेंड नंबर 2 एंटर किया। आप देखो फिर से स्वैप हो गया वैल्यू। यहाँ बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 था, बट आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 है। तो अब हम इस कोड को समझते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलिए हम फिर से एक्सप्लेनेशन वाले विंडो पे चलते हैं और वहां हम इस कोड को समझेंगे। तो हम फिर से कोड को समझ रहे हैं, स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। फर्स्ट वाला प्रोग्राम था स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ना ये प्रोग्राम है स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो हमें फिर से जितने वेरिएबल हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया, हमें पहले उसे लिखना होगा। तो पहला वेरिएबल क्या था, ए, और दूसरा वेरिएबल क्या था, बी। तो हमने ए और बी ले लिया और हम इनपुट ले रहे हैं, सपोज ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू हमने 2 इनपुट ले लिया था। अब हम स्टेप्स को रिपीट करते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 है, दोनों का सम 3 होता है, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी a का जो वैल्यू 1 था पहले लाइन में, ये a का वैल्यू हो गया 3। नाउ अब नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, b इक्वल टू a माइनस बी। तो a का वैल्यू क्या है, 3, और b का वैल्यू क्या है, 2। a का वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होता है। तो जैसे 3 असाइन हुआ तो a का वैल्यू वहां से चेंज हो चुका है, राइट। तो अब a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2, तो b का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ b का वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, जो अब 2 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है, 1। और फिर से थर्ड लाइन पे आ जाओ आप देखो थर्ड लाइन में a इक्वल टू a माइनस बी। तो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 1 2, यानी a में 2 स्टोर हो गया। तो a में अब 3 नहीं रहा, अब a का वैल्यू हो गया 2, तो वैल्यू एक्सचेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपने कॉपी पे भी ड्राई रन करके इस कोड को समझ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने स्वैपिंग सीखा है यूजिंग थर्ड एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। ऐसे हम आगे बहुत सारे प्रोग्राम सीखते रहेंगे पाइथन में, ठीक है। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।